अगर आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री की नकल ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल निकालनी है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो में डिटेल से आपको ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम या फिर किसी और ब्राउजर को ओपन कर लेना है। वहां पर आपने ये वाली वेबसाइट punjab-zameen.gov.pk ये आपने लिख के आपने एंटर पे क्लिक कर देना है और हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इसको आपने अभी के लिए स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये वेबसाइट हमें शो हो रही है। यहाँ पर नीचे आ जाना है जी आवर सर्विसेज। इसमें देखिए जी कितनी डिफरेंट सर्विसेज हैं। गेट अ फर्द, उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्री, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, इस पर भी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। और भी डिफरेंट सर्विसेज है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम रजिस्ट्री ऑनलाइन निकालने का तरीका सीखेंगे। और इससे मतलब एक अहम बात यह है कि आपकी जो रजिस्ट्री है चाहे वो जितनी भी पुरानी है वो यहाँ से आपको उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड एन ओल्ड ई रजिस्ट्री। आपने इस पे क्लिक कर देना है। एक्सेस सर्विस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर लिखा है जी खुशामदीद रजिस्ट्री डैशबोर्ड। ठीक है, मोअज़्ज़ज़ आरिफ रजिस्ट्री डैशबोर्ड में खुशामदीद। उसके बाद पोर्टल का मकसद क्या है जी। उसके बाद लिखा है जी तलाश करने का तरीकाकार क्या है। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ मजीद। तलाश करने का तरीका है जी, पहले आपने जिला और तहसील ये दो मुंतखब करनी है। दूसरा स्टेप है जी फिर किसी एक के जरिए फिल्टर करें, चाहे तहसील के जरिए फिल्टर कर लें या फिर जिला के जरिए। उसके बाद थर्ड है जी आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर ऐड करना है, वो चाहे खरीदार का हो, बेचने वाले का हो या फिर कमीशन वाले का या फिर किसी गवाह का। ठीक है, उसके बाद है जी नाम, खरीदार, बेचने वाला, कमीशन। उसके बाद थर्ड है जी रजिस्ट्री नंबर। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तलाश करें बटन पे क्लिक करें। अगर आपके पास रजिस्ट्री नंबर मौजूद है तो वो भी आपने ऐड कर देना है और आपने तलाश करें वाला बटन इस पे क्लिक कर देना है। आपकी रजिस्ट्री की डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे है जी अहम नोट, यहाँ पे इसको भी आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है वो भी आप अच्छे तरीके से इसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसके बाद ताकि आपके डाउट्स खत्म हो जाएं। उसके बाद अदायगी का तरीकाकार क्या है जी, प्रिंट करने पर आपको चालान नंबर और PSID फराहम किया जाएगा। वही PSID आपने इजी पैसा, जैज़ कैश या फिर किसी और बैंकिंग ऐप के जरिए आपने पेमेंट करके अपनी रजिस्ट्री को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जी सारे स्टेप्स को मैनुअली करके देखते हैं आप किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आगे दस्तावेजात की मालूमात तलाश करें। नंबर 1 यहाँ पर सबसे पहले हमने जिला मुंतखब करना है। ठीक है, जिस भी जिला से आप लोग हैं आपने अपना जिला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी तहसील मुंतखब करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, चाहे वो खरीदार का हो, चाहे वो बेचने वाले का हो या फिर कमीशन वाले का। ठीक है, जहाँ या कोई गवाह है उसका भी ID कार्ड नंबर बीच में आप लगा के आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको ID कार्ड नंबर लगाने से रिकॉर्ड नहीं मिलता तब आप क्या करोगे, उसकी तरफ बाद में बढ़ेंगे। पहले मैं एक शनाख्ती कार्ड नंबर रैंडम लिख के सर्च कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड शो होता है या नहीं। ठीक है, मैंने ID कार्ड नंबर लिख लिया। मैं तलाश करने पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नीचे आ गया जी नो रिकॉर्ड। ठीक है, डाटा दस्तयाब नहीं है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है जी, मैं इसको कट कर देता हूँ कैंसिल। यहाँ पर जी नाम, मैं नाम की मदद से भी सर्च कर सकता हूँ। जिला सियालकोट, उसकी तहसील सियालकोट, इसमें जो भी नाम लिखूंगा उस नाम से जितने भी लोग होंगे वो तमाम की लिस्ट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो तमाम नामों को गौर से देखना है। उसमें ID कार्ड नंबर वगैरह किसी तरीके से आपने पहचान करनी है कि वो सेम रिकॉर्ड आपका ही हो। उसके बाद आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। सपोज मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ जी, इसके लिए आपने लैंग्वेज भी चेंज करनी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी वकार। ठीक है, मैंने वकार लिख लिया। अब मेरे पास रजिस्ट्री नंबर है तो मैं वो लिख दूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो मजीद कम हो जाएंगे। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मेरे पास रजिस्ट्री नंबर भी नहीं है, सिर्फ नाम है, उसका जिला मौजूद है और तहसील मौजूद है। अब मैं तलाश करने पे क्लिक करूंगा तो जिला सियालकोट, ठीक है, उसकी तहसील सियालकोट, उसमें जो वकार नाम के लोग हैं वो जितने भी हैं सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जी यहाँ पर रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये सफ़ा नंबर 1 है। उसके बाद मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो मजीद वकार नाम से जितने भी लोग होंगे वो शो हो जाएंगे। उसके बाद 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जी मौजे का नाम लिखा है, रजिस्ट्री नंबर लिखा है, रिकॉर्ड की तारीख लिखा है, मुंतखब लिखा है। ठीक है, अब आपने अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट फाइंड करना तो आपके पास रजिस्ट्री का नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्री का नंबर है तो आपके लिए
इसको रिकॉर्ड को फाइंड करना आसान हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर रजिस्ट्री का नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ से आपने इस नाम को स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप जो नाम लिख रहे हो वो रजिस्ट्री में एग्जैक्ट उस तरीके से ना लिखा गया हो, बल्कि हो सकता है नाम वकारुल हसन हो या फिर मोहम्मद वकार हो, आप सिर्फ वकार से सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए आपने नाम को भी स्किप कर देना। आपने सिर्फ रजिस्ट्री नंबर लिखना है और तलाश पे क्लिक कर देना है। जब आप तलाश पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट आपका रजिस्ट्री नंबर मैच हो जाएगा और एक ही रिकॉर्ड आपको शो होगा जिस रिकॉर्ड के ऊपर वो रजिस्ट्री नंबर मौजूद होगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार है जी आपको फाइंड करने का। मैं यहाँ से वापस नाम लिख लेता हूँ जी। आपके पास वैसे तो उर्दू में कीबोर्ड भी शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो यहाँ पर ये उर्दू कीबोर्ड की सहूलत भी मैसर है। मैंने दोबारा वकार पे क्लिक किया, तलाश पे क्लिक किया। अब मेरे पास सपोज ये वाला जो वलाना और ये वाला जो रजिस्ट्री नंबर है, मैंने इसकी रजिस्ट्री निकालनी है। उसके लिए आपने एंड पे यहाँ पर बटन है कि मजीद तफसीलात, आपने इस पे क्लिक करना है। नया पेज ओपन होगा, नई विंडो ओपन होगी। उसमें ये जो रजिस्ट्री नंबर है इससे मुंसलिक जितना भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये नंबर 1 यहाँ पर एक गवाह है, एक यहाँ पर है जी मुश्तरी, यहाँ पर है जी बाय, उसके बाद यहाँ पर है जी बाय और यहाँ पर है जी गवाह, ठीक है। ये 5 लोगों का रिकॉर्ड इस रजिस्ट्री नंबर से मुंसलिक है। अब आप चाहते हैं कि आप इस ये जो एग्जैक्ट ये जो ज़मीन है, ये जो रजिस्ट्री नंबर है जिस ज़मीन से लिंक्ड है, आपने इसकी रजिस्ट्री ऑनलाइन निकालनी है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये जो प्रिंट करें, ये जो बटन है साइड पे राइट बॉटम कॉर्नर पे जो बटन है प्रिंट करें, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है जी फाइल डाउनलोड करने के लिए पहले लॉगिन करें, तो आपने यहाँ पर लॉगिन करें, इस बटन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो आप अपना ईमेल और अपना पासवर्ड लगा के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ईमेल आपने रजिस्टर नहीं किया अकाउंट, तो आपने नीचे बटन है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नाम, ईमेल, फोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड लगा के आपने रजिस्ट्रेशन करें, इस बटन पे आपने क्लिक करना है जी। तो मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब पासवर्ड से मतलब एक अहम आपको बात बता दूं कि आपने पासवर्ड लिखते वक्त छोटी ABC, बड़ी ABC, उसके बाद 2 से 3 नंबर्स और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, आपने सभी का इस्तेमाल करना है। छोटी ABC, बड़ी ABC, नंबर्स और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर, ये चारों चीजें शामिल होंगी। आपने इस तरह का पासवर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, इस पे क्लिक करता हूँ मैं जी। और जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपने जो भी ईमेल दिया था उसके ऊपर एक लिंक आएगा, जैसे कि मेरे पास ये लिंक आ गया है, ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन का। आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है और आपकी वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी, तस्दीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से पोर्टल पे आ जाना है और पोर्टल में अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये थी सपोज हमारी वो रजिस्ट्री जिसकी हमने एक नकल निकालनी है। तो उसके लिए अब आपने ये जो प्रिंट का बटन है यहाँ पर, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास ये उसकी डिटेल आ गई, PSID आ गया, उसके बाद CNIC, उसके बाद नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, चालान, उसके बाद इस्तेहकाक की तारीख, चालान की रकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास। यहाँ पर लिखा है जी चालान देखनी हो, फीस अदा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास ये चालान की रकम अदा करने, रजिस्ट्री डाउनलोड करें, ये वाला पेज आ गया है। जो ही आप ये जो PSID नंबर है यहाँ पर ये दिया गया है, जब आप ये PSID नंबर से आप पेमेंट कर देते हैं, आप इजी पैसा, जायज़ गैस या फिर किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये पे कर देंगे, आपके पास ये जो बटन है यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है, डाउनलोड का बटन बना हुआ है यहाँ पर, ये भी एक्टिव नहीं है। जो ही आप पेमेंट कर देंगे ये बटन यहाँ से ग्रीन हो जाएगा और आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्ट्री की नकल डाउनलोड हो जाएगी। ये है जी कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, सभी की कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।